आदाब नाजरीन, हैदराबाद एक्सप्रेस पर पेश है खबरनामा। आइए देखते हैं अहम खबरें। वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ को मरकज़ी काबीना ने मंजूरी दे दी है। कई दस्तूरी तरामीम दरकार रहेंगे। मौजूदा हुकूमत के एक और मुश्किल में इजाफा। मरकज़ी काबीना ने मुल्क में लोकसभा असम्बलियों और बल्दियाती इदारों के एक साथ इंतखाबात कराने के अहम हदफ वन नेशन वन इलेक्शन को नाफिज करने के सिलसिले में एक अहम फैसला करते हुए चाशुम्बे को रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिशात को मंजूरी दे दी है। याद रहे कि गोविंद कमेटी को दिए गए मेमोरेंडम में बीजेपी और इसके तमाम इत्यादी जमातों ने वाज़ेह तौर पर इस तस्वुर की हिमायत की थी, जबकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी जमातों ने इस पर अपने मुख्तलिफ एतराज़ात दर्ज करवाए थे। वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कहा है कि यह बिल अगर पास होती है तो इलाक़ाई और छोटी जमातें ख़त्म होकर रह जाएगी, क्योंकि जमहूरियत के अंदर इलाक़ाई मसाइल को उठाना और इसके अवाम और गरीबों को फ़ायदा पहुँचता है। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी वाफियत गरीबों, नौजवानों और आवाम के ख़िलाफ़ है। इन हरबों से सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा होगा। इंतखाबी जमहूरियत में इंतखाबात का इनेकाद वक्फे से होना भारत के गरीबों के लिए फ़ायदेमंद है। जनाब ओवैसी ने कहा कि कौमी इलेक्शन में कौमी मौज़ूआत पर मुकाबला किया जाता है। इलाक़ाई इंतखाबात में इलाक़ाई मौज़ूआत होते हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते कि इलाक़ाई मौज़ू कभी भी कौमी मौज़ू बने रहें। जनाब ओवैसी ने इस बात का भी सवाल उठाया कि अगर रियासती हुकूमतों की 5 साल मुद्दत ख़त्म होने से पहले वो किसी तरह इन हुकूमतों को बर्खास्त कर सकते हैं और इसमें दोबारा इलेक्शन किया जा सकता है। बग़ैर मरकज़ी हुकूमत दरमियान में गिर जाती है तो ऐसे में क्या किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पर तो एक ही वक्त में इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन रियासतों की हुकूमतें गिर जाने से या फिर मरकज़ी हुकूमत के दरमियानी मुद्दत में तब्दील होने से, गिर जाने से, उस वक्त इलेक्शन किस नौयत का कराया जाएगा, उन्होंने एक सवाल उठाया है। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 24 नशिस्तों की पोलिंग इंतहाई जोश खरोश और पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले ने जानकारी फराहम करते हुए बताया कि पहले मरहले में 49% वोटिंग रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा 77% राय दहिंदों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। पुलवामा में सबसे कम 46% वोटिंग हुई है। शहर हैदराबाद में जहां गणेश का विसर्जन ख़त्म होने के बाद मिलाद जुलूस की इजाज़त दी गई थी, 19 तारीख को सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन नौजवानों की जानिब से 18 तारीख के दिन रात देर गए बादशाही सड़कों पर बैनर्स और नारे लगाते हुए जुलूस निकाले गए। इसकी वजह से शाली बंडा और इसके अतराफ़ के इलाक़ों के अलावा याकुतपुरा, चार मीनार, हरीबोली के इन अतराफ़ के इलाके पूरे ट्रैफिक से जाम रहे। इवन एम्बुलेंस को भी जाने का मौका नहीं मिला और असद दवाखाने के अतराफ़ भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हारना बजाते हुए इंतहाई बदअखलाक़ी का मुजाहरा किया गया, जिस पर DCP साउथ जोन चार मीनार पहुँच कर तमाम नौजवानों से अपील की है कि वो पुरअमन अंदाज में मिलादुन्नबी का जश्न मनाएं। नौजवान किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सड़कों पर से रात देर गए तक पुलिस भी ज़्यादा तादाद में नहीं थी। मुतल्लिका चंद जवान थे जिन्हें देखकर पुलिस वालों के साथ भी नौजवानों को उलझता हुआ देखा गया। हर तरफ गलियों में ट्रैफिक जाम थी। आम आदमी को रास्ते से गुजरना महाल था। दवाखानों के अतराफ भी साइलेंसर निकालकर बड़े पैमाने पे गाड़ियों के हॉर्न बजाते हुए देखे गए। इंतहाई आम आदमी को तकलीफ का सामना करना पड़ा। पेश थी गुजारिश है कि इस प्रोसेशन को जैसे बताया गया सुन्नत के तरीके से मनाया जाए और कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिस वजह से ये प्रोसेशन निकालने में तकलीफ हो। और हम सभी साथ मिलके, पुलिस डिपार्टमेंट भी इस प्रोसेशन में शामिल होगा और मिलाद के जुलूस को बहुत शानदार तरीके से पूरा करने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं और आपके साथ कल इस मिलाद के जुलूस में जुटे रहेंगे। और सभी जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, जो इस जुलूस में शामिल होने वाले हैं, उनसे ये दरख्वास्त है, उनके पेरेंट्स से भी ये दरख्वास्त है कि
सही तरीके से, एकदम पीसफुल तरीके से, और अपनी लाइफ को इंडेंजर ना करते हुए कोई बाइक में स्टंट ना करे।